जलरक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन आज विधानसभा के बाहर प्रदेश भर से जल रक्षक अपनी मांगों को लेकर जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौड़ा मैदान से विधानसभा की ओर कूच कर रहे जल रक्षकों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, जहां जल रक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाखों रुपए सैलरी लेने वालों को तो समय से सैलरी मिल रही है, लेकिन 4-5 हजार लेने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कम सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 12 साल की नौकरी पूरा कर चुके लोगों को रेगुलर किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट का समय 12 साल से घटाकर 8 वर्ष कर स्थायी नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए सैलरी लेने वालों की तनख्वाह 5 दिन देरी से मिली तो विपक्ष ने भी मामला सदन में पुरजोर से उठाया, लेकिन हमारी आवाज विपक्ष भी नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा कि सीएम ने न्यूनतम वेतनमान देने की बात कही थी, लेकिन मिलेगा कब पता नहीं। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करे। सरकार उनकी बात आज नहीं सुनती है तो यही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज क्या अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं और किससे मिलेंगे, क्या कुछ मांगे आपकी, बताएं। सबसे पहले तो हम समस्त हिमाचल प्रदेश के पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए जल रक्षकों का मुद्दा जो है हमेशा ही प्रमुखता से उठाया है। इसका हम इनका सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे जल रक्षक काफी लंबे समय से अपनी सरकारों के पास अपनी मांगे रखते आ रहे हैं। हमने कोई भी मंत्री, कोई भी चेयरमैन, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नहीं छोड़ा जिनके पास जो हमारे अपनी मांगे रखी हो। हमारे जल रक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट पे आने का जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष का है, और हमारे साथी 12 वर्ष का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जो है 14 साल 15 साल को पहुंच चुके हैं, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आए हैं। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से, हिमाचल सरकार से यही आग्रह है। सबसे पहला आग्रह तो यह है कि जो हमारे जल रक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं उन्हें जो है मतलब रेगुलर किया जाए। उसके उपरांत हमारा दूसरी जो ये मांग है काफी लंबे समय से है कि 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड बहुत ही लंबा होता है, इसे 12 वर्ष से घटाकर कम किया जाए और हमारे लिए 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए, और इसके लिए हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो हमारा जब अपना टाइम पूरा करते हैं उन्हें जो है रेगुलर किया जाए और हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। पर जो है सरकार, अभी आपने देखा कि जो हमारी पेमेंटें हैं, हिमाचल जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पेमेंटें 1-2 दिन लेट हुई, तो विपक्ष ने भी उनका मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। लगातार 2-3 दिन चैनलों पे हर जगह यही बात चल रही, और हमारे जल रक्षकों को जो पंचायत के माध्यम से लगे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि कई जगह पे 5-6 महीने हो गए हैं। तो हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि कम से कम जिस जल रक्षक को लगातार 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, वो किस तरह से अपने परिवार का अपना पालन पोषण कर रहा होगा, उसकी जो पीड़ा है सरकार उसे समझे। आज हमें क्या जरूरत है, अभी आप देखो हजारों की संख्या में जल रक्षक जो है आपके सामने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक जल रक्षक को जो है पूरे हिमाचल से अलग कोने से शिमला में पहुंचने में लगभग 5,000 रुपए 4,000 रुपए खर्च आता है। 5,000-6,000 रुपए उसकी सैलरी है। तो वो हर बार जो है जब भी होता है सरकार के सामने खड़ा होता है कि हो। हमारा सरकार से आग्रह है कि अगर सरकार आज हमारी बातों को मानती है तो ठीक है, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हिमाचल के समस्त जल रक्षक शिमला में कहीं भी रैंक सेंटर तंबू मिलने पे हिमाचल के समस्त जल रक्षक जो है लगातार जो है यहाँ पर बैठेंगे, और जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक जो है सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। यह हमने आज जो है दृढ़ निश्चय ले लिया हुआ है। आज अभी आप देखो, कैमरा घुमा के देखो कितने जल रक्षक जो है इस टाइम मजबूर हैं, और कई के जल रक्षक तो ऐसे हैं जिनके घर में आज हम सच बोलना चाहते हैं डिपू का राशन लेने के लिए जो पैसे नहीं है, अपने बच्चों की फीस भरने को पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है। तो जल रक्षक जो है इतने कम वेतनमान में, और हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि जल रक्षक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था
कि कम से कम हम न्यूनतम वेतनमान लागू करेंगे। वो लागू कब करेंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि हमने सुना है कि हम मानते हैं कि आज हिमाचल पे जो है आर्थिक जो तंगी से गुजर रहा है, तो क्या जो आर्थिक तंगी के लिए क्या जलरक्षक ही एकमात्र रह गए हैं कि हर बार जो है उनकी आहुति दी जाएगी? पिछली बार भी ऐसा कहा गया, कोरोना काल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हर बार जो है जलरक्षक की आहुति देने के लिए। सरकार हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारी बात को समझे। हम रोड पे नहीं आना चाहते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे जलरक्षक को अभी भी 2-3 हजार रुपए किसी से उधार लेकर जो है शिमला आना पड़ रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल के समस्त चेयरमैन, हमारे हिमाचल के समस्त जो है इनके नुमाइंदे हैं, उनसे हमारा यह आग्रह है कि हमें जो है लगातार यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने पे मजबूर ना करें और आज हमारे लिए कोई ना कोई उचित फैसला ले, ताकि जो है हमारा भी परिवार है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हम स्कूल की फीस भरें, उनके लिए कपड़े लें। हम कहाँ से पैसे लाएंगे जब 6-6 महीने बाद? और एक बात और है, अगर हमारा वेतनमान मान लिया लाखों में होता, जिनका वेतनमान लाखों में है उनको पैसा पहले, और जिनका वेतनमान 5,000-6,000 के करीब है उनको पैसा रो रो के हम हिमाचल सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं है, हम मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हिमाचल सरकार की इज्जत करते हैं, वर्तमान सरकार की इज्जत करते हैं, पर हमारी बात को भी समझिए। इसका मतलब हमें हल्के में ना ले, ये ना समझे कि ये लोग कुछ ना बोलते हैं तो इनको हमेशा ही दबाया जाएगा। जो भी सरकार आई उन्होंने जलरक्षक को दबाया है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आज हमारे लिए कोई ना कोई उचित फैसला ले। अगर सरकार हमारे लिए उचित फैसला नहीं लेती है तो हम यहाँ पे लगातार जो है भूख हड़ताल पे तंबू लगा के बैठ जाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे, चाहे महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, और इसकी जिम्मेदार भी हिमाचल वर्तमान सरकार ही होगी। इसलिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद। जय हिंद।